ओके। क्या है, क्या बनाना है हमें? सबसे पहले यहाँ पे बनाना है आपको इंटरफेस। सो एक्सपोर्ट इंटरफेस कॉन्टैक्ट। ओके। और यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे जो हमारे एपीआई के अंदर जो फील्ड है, यहाँ पे यूआरएल के अंदर जो फील्ड है, गेट मेथड के अंदर, वही फील्ड हमें वहाँ पे यूज करनी है। ठीक है। सो क्या है? आईडी कोलन स्ट्रिंग। ओके। कॉमा फर्स्ट नेम। अब ये जो फील्ड है ना, आपको यही लेनी है। ओके। सो मैं यही यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ एक एक। सो कॉपी पेस्ट। क्या आएगा? कोलन स्ट्रिंग कॉमा। ओके। फर्स्ट नेम कोलन स्ट्रिंग यूजर रोल कोलन स्ट्रिंग। इसके बाद क्या है? इमेज यूआरएल कोलन स्ट्रिंग। इसके बाद क्या है? ईमेल आईडी। ईमेल आईडी कॉन्टैक्ट ईमेल आईडी कोलन स्ट्रिंग कॉन्टैक्ट कोलन स्ट्रिंग कॉमा डेजिग्नेशन कंपनी डेजिग्नेशन कोलन स्ट्रिंग। ओके। कंपनी जेंडर। जेंडर कोलन स्ट्रिंग एंड डीओपी। ओके। ओके। तो हमारा इंटरफेस तैयार है अभी। ओके। सो ईमेल आईडी इमेज यूआरएल एंड यूजर रोल एंड फर्स्ट नेम यूजर रोल इमेज यूआरएल। ओके, क्लियर है। ओके। अब इसके बाद क्या करना है? हमें हमें बनानी है सर्विस। ओके। तो सर्विस बनाने के लिए SRC लेवल में मैं और एक फोल्डर बना देता हूँ जिसके अंदर रहेगा सर्विसेज। ओके। सर्विसेज के अंदर आपको बनानी है सर्विस। ओके। इसके लिए आपको क्या करना है? आपको एक फोल्डर क्रिएट करना है। ओके। एक फोल्डर तो क्रिएट कर दें, एक फाइल बनानी है आपको। ओके। सो यहाँ पे आएगा कॉन्टैक्ट सर्विस डॉट एस। ओके। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एक्सियोस को भी इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है। सो npm इंस्टॉल एक्सियोस।
इसे इंस्टॉल होने दो। ओके। अब इंपोर्ट एक्सियोस फ्रॉम एक्सियोस, कहाँ से? एक्सियोस को कहाँ से इंपोर्ट किया हमने? एक्सियोस से। ओके। सो एक्सपोर्ट क्लास क्या है? कांटेक्ट, कांटेक्ट सर्विस। ओके। कांटेक्ट सर्विस, ये अब हमारा क्लास बन गया। ओके, अब क्लास के अंदर आपको एक बेसिक यूआरएल, बेस यूआरएल तैयार करनी है। सो प्राइवेट स्टैटिक बेस यूआरएल, या आप इसे सर्वर यूआरएल भी बोल सकते हैं। सर्वर यूआरएल कोलन स्ट्रिंग इक्वल टू डबल कोट। ओके। और यहाँ पे आपको एक बेस यूआरएल करनी है कॉपी। ओके। सो यहाँ तक तो सेम ही है, तो इसलिए मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है। और यहाँ पर आके मैं इसे पेस्ट करता हूँ। ध्यान में रखो, यहाँ से मैंने जो आपकी गेट मेथड है, ये सभी में ये बेस यूआरएल यहाँ तक तो सेम है। ओके, यहाँ तक सेम है। ठीक है। फिर यहाँ से मैंने उसे कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब ये हमारी बेस यूआरएल बन गई है। ठीक है। अब गेट मेथड के लिए हमें सर्विस बनानी है। सो गेट और कॉन्टैक्ट, गेट और कॉन्टैक्ट के लिए मैं सर्विस लिख रहा हूँ। सो पब्लिक स्टैटिक गेट और कॉन्टैक्ट, गेट और कॉन्टैक्ट कोलन promise, every promise has written something। ओके। सो इसलिए हमने प्रॉमिस को यहाँ पे लिया है। ओके। सो डेटा डायमंड ब्रैकेट करली ब्रैकेट्स, और यहाँ पे आपको बताना है कि कौन से टाइप का डेटा यहाँ पे आ रहा है। ओके। तो यहाँ पे क्या, हमारे इंटरफेस का नाम क्या है? आई कांटेक्ट। ओके, देखो आई कांटेक्ट यहाँ पे इंपोर्ट हुआ है मॉडल में से। ओके। सो डेटा कोलन आई कांटेक्ट, और सिर्फ एक ही डेटा है क्या? तो नहीं, ऑल डेटा लेना है हमें इसलिए यहाँ पे, तो इसलिए मैंने क्या लिया है वहाँ पे? एरे ब्रैकेट्स। ओके। और करली ब्रैकेट ओपन क्लोज। ओके। और यहाँ पे लेंगे हम कॉन्स्ट डेटा यूआरएल इक्वल टू बैकटिक डॉलर करली ब्रैकेट्स दिस डॉट सर्वर यूआरएल, मतलब ये जो यूआरएल है ना हमारी, ये दिस डॉट सर्वर यूआरएल, ये बेस यूआरएल आ गए हमारे यहाँ पे, ये सर्वर यूआरएल। ओके। स्लैश कॉन्टैक्ट्स। ओके। अब ये यूआरएल कंप्लीट हो गई है यहाँ पे, एक यूआरएल कंप्लीट हो गई यहाँ पे, स्लैश कॉन्टैक्ट्स। और इसे करेंगे हम रिटर्न एक्सियोस डॉट, मेथड कौन सी है हमारी? गेट मेथड है, देखो यहाँ पे गेट मेथड है। ओके। एक्सियोस डॉट गेट पैरेंथेसिस, और यहाँ पे क्या आएगा? डाटा यूआरएल, डाटा यूआरएल। और गेट मेथड में हमें ना बॉडी की ज़रूरत है ना आईडी की ज़रूरत है। ओके। इसलिए हमने यहाँ से ना आईडी पास की है ना बॉडी पास की है। क्लियर है? इसके बाद, इसके बाद हमें एक कांटेक्ट निकालना हो। सो गेट, यहाँ पे आके आपको एक ही गेट बाय आईडी, मतलब आपको एक आईडी निकालनी है। तो यहाँ पे क्या करते हैं? सेंड। ओके। इनवैलिड
यूजर आईडी फॉर्मेट, ओ यहाँ पे हमने आईडी पास नहीं की है, तो 260 आईडी है ना हमारे पास। सो 260 सेंड। 274 है क्या? 60% शुरुआत है सर। ओके, गेट कर लेते हैं। 261 है। ओके, 261, 261। गेट बाय आईडी, यही तो है। 2 मिनट, मैं एक बार देख लेता हूँ। ओके, 261, 262। ओके, अब वर्किंग है। यूआरएल गलत हो गई थी, ठीक है। अब यहाँ पे आपको आना है। देखो, कांटेक्ट तक हमारी बेस यूआरएल है, ठीक है, यहाँ तक। इसलिए हमने इसे बेस यूआरएल यहाँ पे बना के रखा हुआ है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें एक आईडी को निकालना है, इसलिए हमें गेट वन कांटेक्ट के लिए हमें सर्विस लिखनी है। ओके, सो पब्लिक स्टैटिक गेट कांटेक्ट, गेट कांटेक्ट पैरेंथेसिस कोलन। अब यहाँ पे हमें क्या लाना है, एक आईडी लाना है, इसलिए मैं क्या लिखता हूँ यहाँ पे, कांटेक्ट आईडी। ओके, कांटेक्ट आईडी कोलन स्ट्रिंग। इसका टाइप भी बताना पड़ेगा आपको, कोलन स्ट्रिंग कोलन प्रॉमिस डायमंड ब्रैकेट्स। और इस यहाँ पे क्या आएगा आपका, करली ब्रैकेट डेटा कोलन आई कांटेक्ट। ओके, अब यहाँ पे आपको एरे ब्रैकेट्स लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक ही कांटेक्ट आ रहा है वहां पे, ठीक है। करली ब्रैकेट्स कॉन्स्ट डेटा यूआरएल इक्वल टू डायमंड ब्रैकेट्स डॉलर करली ब्रैकेट दिस डॉट सर्वर यूआरएल स्लैश। अब स्लैश क्या आएगा यहाँ पे, यहाँ पे जो कॉन्टेक्ट। आपका कॉन्टैक्ट्स है वो आएगा। सो स्लैश कॉपी पेस्ट। अब दो स्लैश नहीं आएगी वहां पे, एक ही आएगी, स्लैश कॉन्टैक्ट्स स्लैश। अब वहां पे आईडी जाना चाहिए तो डायनामिक आईडी जाना चाहिए तो डॉलर करली ब्रैकेट्स, और क्या आएगा यहाँ पे, कॉन्टैक्ट आईडी जो आपने यहाँ पे डिक्लेयर किया हुआ है वही आएगा वहां पे, ठीक है। और इसे करेंगे हम रिटर्न। कौन सी मेथड है ये, एक्सियोस डॉट गेट। गेट, और क्या आएगा यहाँ पे, डेटा यूआरएल। क्लियर है, डेटा यूआरएल। ओके, इसके बाद हमें क्रिएट कॉन्टैक्ट करना है। सो पब्लिक स्टैटिक क्रिएट कॉन्टैक्ट, मतलब पोस्ट मेथड के लिए हमें सर्विस लिखनी है, क्रिएट कॉन्टैक्ट पैरेंथेसिस। अब
क्रिएट कॉन्टैक्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें बॉडी को पास करना पड़ता है। सो मैंने यहाँ पे कॉन्टैक्ट कोलन आई कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट इज अ बॉडी, ओके। सो कोलन प्रॉमिस डायमंड ब्रैकेट, डायमंड ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, कर्ली ब्रैकेट्स, और यहाँ पर भी हम्म, हम पास करेंगे डेटा कोलन आई कॉन्टैक्ट के, और कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज। क्लियर है। अब हमें पोस्ट मेथड के लिए हमें आईडी की जरूरत नहीं और बॉडी की भी जरूरत नहीं, मैंने यहाँ पे लिखा है देखो, पोस्ट मेथड कहाँ पर है मेरी, हाँ, पोस्ट मेथड के लिए बॉडी की जरूरत है लेकिन आईडी की जरूरत है क्या, नहीं। पोस्ट मेथड और गेट बाय आईडी के लिए हमें सिर्फ आईडी की जरूरत थी, ओके। अब यहाँ पे कॉन्स्ट डेटा यूआरएल इक्वल टू बैकटिक डॉलर करली ब्रैकेट दिस डॉट सर्वर यूआरएल स्लैश, अब आना है आपको पोस्ट मेथड के अंदर, और ये पोस्ट मेथड आपकी, ठीक है। और पोस्ट मेथड यहाँ पे आपको इसे करना है हिट, ओके। देखो एक अफेक्टेड एरो आ गया, इंसर्टेड आईडी, ओके। तो अब यहाँ पे ये क्या है, कॉन्टैक्ट तो क्लियर है, स्लैश क्रिएट कॉन्टैक्ट, ये यूआरएल आपको वहाँ पे लेनी है। सो स्लैश क्रिएट कॉन्टैक्ट बैकटिक के अंदर ही, यहाँ, ओके। और क्या जाएगा यहाँ से, रिटर्न एक्सियोस डॉट, पोस्ट कौन सी मेथड है, हेलो कौन सी मेथड है यहाँ पे, पोस्ट पोस्ट, ओके। सो क्रिएट कॉन्टैक्ट और पैरेंथेसिस डेटा यूआरएल कॉमा, अपने बॉडी का नाम क्या रखा है, कॉन्टेक्ट कॉन्टैक्ट, सो कॉमा कॉन्टैक्ट, ओके। अब ये हो गई आपकी क्रिएट कॉन्टैक्ट के लिए सर्विस, मतलब पोस्ट मेथड के लिए। अब हमें लिखने है अपडेट कॉन्टैक्ट के लिए। सो अपडेट कॉन्टैक्ट, क्या आएगा यहाँ पे, पब्लिक स्टैटिक अपडेट कॉन्टैक्ट, अपडेट कॉन्टैक्ट, अपडेट कॉन्टैक्ट पैरेंथेसिस कोलन प्रॉमिस डायमंड ब्रैकेट, ओके। लेकिन अब यहाँ पे क्या जाएगा, देखो आईडी आपका एंड अपडेट बॉडी कॉन्टैक्ट है, ओके। तो आपका इसके अंदर जाएगा, एक जाएगा आपका बॉडी, ठीक है। सो कॉन्टैक्ट कोलन आई कॉन्टैक्ट, बॉडी किस टाइप की बॉडी है आपकी, तो आई कांटेक्ट टाइप की बॉडी है। और आई कांटेक्ट क्या है मेरा, इंटरफेस, और इंटरफेस हमने यहाँ पे लिखा है, ये सारी फील्ड होगी इसके अंदर, ओके, बॉडी के अंदर। क्लियर है। अब आते हैं यहाँ पे, और आई कांटेक्ट, और अपडेट करने के लिए हमें आईडी भी लगेगा। सो आईडी के लिए क्या लेंगे हम यहाँ पे, कॉन्टैक्ट आईडी, कॉन्टैक्ट आईडी, और आईडी का टाइप क्या रहेगा, स्ट्रिंग, ओके, कोलन प्रॉमिस डायमंड ब्रैकेट्स, और क्या जाएगा वहां पे, करली ब्रैकेट डेटा कोलन आई कांटेक्ट, ओके, आई कांटेक्ट करली ब्रैकेट ओपन क्लोज, और करेंगे हम इसे कॉन्स्ट डेटा यूआरएल
इक्वल टू ही, बाकी आपका सेम ही रहेगा। ओके, बैकटिक, डॉलर, करली ब्रैकेट्स क्या है, दिस डॉट, सर्वर यूआरएल, कॉमा, स्लैश। अब यहाँ पे आपको भेजना है ये आईडी। ओके, सो क्या आएगा यहाँ पे, स्लैश, यहाँ पे कॉन्टेक्ट देखो पुट मेथड में, पुट मेथड में आपको यहाँ पे कॉन्टैक्ट स्लैश अपडेट स्लैश 277। ओके, मतलब स्लैश आईडी। क्लियर? तो स्लैश अपडेट स्लैश, अब यहाँ से ऐसे आईडी भेजेंगे नहीं अब हम। ओके, सो यहाँ से आपको स्लैश डॉलर करली ब्रैकेट क्या है, कॉन्टैक्ट आईडी। यहाँ पे डिक्लेयर किया ना मैंने कॉन्टैक्ट आईडी। देखो, यह अगर मैं यहाँ से निकल देता हूँ तो इसका कलर फेंट हो जाता है। ओ, ओके। और यहाँ पे मैं कॉन्टैक्ट आईडी लेता हूँ तो ये डार्क हो जाएगा। ओके, लेकिन कॉन्टैक्ट का अभी डार्क नहीं है, क्यों? क्योंकि वहाँ पे हमने बॉडी अभी पास नहीं की है। ओके, सो एक्सियोस डॉट, कौन से मेथड है, पुट, रिटर्न करेंगे ना पहले। सो रिटर्न एक्सियोस डॉट पुट पैरेंथेसिस, क्या जाएगा मेरा, डेटा यूआरएल, कॉमा, उसके साथ क्या जाएगा, कॉन्टैक्ट, मेरी बॉडी जाएगी वहां पे। बॉडी यहाँ से बॉडी यहाँ से पास की हमने, और आईडी यहाँ से पास कर दिया। सो अपडेट पुट मेथड के लिए हमने आईडी भी पास की और बॉडी भी पास की। क्लियर? अब लास्ट में है हमारी डिलीट मेथड। सो पब्लिक स्टैटिक क्या है, डिलीट कॉन्टैक्ट पैरेंथेसिस कोलन प्रॉमिस डायमंड ब्रैकेट्स। ओके, सो यहाँ पे क्या पास करना है हमें, डिलीट करने के लिए आईडी क्या लगेगा हमें, आईडी कॉन्टेक्ट लगेगा। आईडी ओके, सो कॉन्टैक्ट आईडी कोलन स्ट्रिंग प्रॉमिस डायमंड ब्रैकेट, और डायमंड ब्रैकेट के अंदर क्या करना है हमें, एरे ब्रैकेट डेटा, डेटा कोलन एम्प्टी ऑब्जेक्ट। ओके, करली ब्रैकेट्स और कॉन्स्ट डेटा यूआरएल कोलन इक्वल टू बैकटिक डॉलर करली ब्रैकेट दिस डॉट सर्वर यूआरएल स्लैश, क्या है मेरा डिलीट मेथड के लिए, डिलीट ओके, स्लैश डिलीट स्लैश 277। ओके, तो स्लैश डिलीट स्लैश 277 नहीं आएगा, क्या आएगा, स्लैश करली डॉलर करली ब्रैकेट और ये आईडी, सो कॉन्टैक्ट आईडी। ओके, और क्या करेंगे हम, रिटर्न एक्सियोस डॉट डिलीट पैरेंथेसिस, और क्या जाएगा यहाँ पे, डेटा यूआरएल। क्लियर है? कॉन्टेक्ट कॉन्टैक्ट आईडी नहीं जाए, कॉन्टैक्ट आईडी हमने यहाँ से पास किया है। ओके, डॉलर करली ब्रैकेट कॉन्टैक्ट आईडी यहाँ से पास किया है ना हमने, यहाँ से सिर्फ ये यूआरएल जाएगी हमारी। ओके, ये कंप्लीट यूआरएल। ओके, हेलो। यस सर ओके, तो यहाँ पे हमारी सर्विस हो गई है। ओके, डन। अब इंटरफेस स्टेट, ओके, क्या आएगा यहाँ पे, कॉन्टैक्ट्स, कॉन्टैक्ट्स कोलन आई कॉन्टैक्ट।
आई कॉन्टैक्ट। सर ये रिटर्न के ऊपर चाहिए ना। वही तो बोल रहा हूँ मैं, ये एरर क्यों दे रहा है। ओके ओके ओके, देखो मैंने एंटर करना था यहाँ पे, मैंने रिटर्न के अंदर एंटर किया। ओके, वही तो बोल रहा हूँ एरर क्यों दे रहा है वो। ठीक है, क्विक फिक्स बाय मिस्टेक। ओके, और आई कांटेक्ट को इंपोर्ट कर लो। अब आई कांटेक्ट को इंपोर्ट करने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, एक करंट स्टेट लिखनी है। ठीक है, सो कॉन्स्ट स्टेट कैसे लिखते हैं हम, कॉन्स्ट एरे ब्रैकेट स्टेट कॉमा सेट स्टेट, स्टेट कॉमा सेट स्टेट इक्वल टू यूज स्टेट पैरेंथेसिस। ओके, लेकिन यहाँ पे आपको इसका टाइप बताना पड़ेगा, और टाइप क्या है, आई स्टेट। ओके, और आई स्टेट के अंदर क्या है आपका, आई स्टेट के अंदर क्या है आपका, कॉन्टैक्ट्स। ओके, कॉन्टैक्ट्स है, और कॉन्टैक्ट्स के अंदर क्या है, आई स्टेट डॉट कॉन्टैक्ट्स, और उसके अंदर क्या है आप, और इस कॉन्टैक्ट्स के अंदर क्या लिया है आपने, आई कॉन्टैक्ट। ओके, सो पैरेंथेसिस करली ब्रैकेट्स क्या आएगा आपका, कॉन्टैक्ट्स। कॉन्टैक्ट्स के अंदर क्या है आपका, आई कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट्स, कॉन्टैक्ट्स कोलन एरे ब्रैकेट। ओके, अब यहाँ पे आपको गेट ऑल गेट ऑल फंक्शन को लिखना है। ओके, सो यहाँ पे आएगा आपका कॉन्स्ट गेट ऑल contact from server, get all contact from server, okay, equal to parenthesis at arrow curly bracket open close। अब इसके अंदर क्या जाएगा आपका, सेट स्टेट पैरेंथेसिस, और पैरेंथेसिस के अंदर क्या आएगा, करली ब्रैकेट डॉट 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 स्टेट डॉट 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 स्टेट। ओके, ओ स्टेट, ओके, स्टेट ही लिखा ना मैंने, स्टेट ही है। ओके, कॉमा कॉन्टैक्ट सर्विस डॉट गेट ऑल कॉन्टैक्ट ये फंक्शन है, कॉन्टैक्ट सर्विस के अंदर का ये फंक्शन गेट ऑल कॉन्टैक्ट। ठीक है, कॉन्टैक्ट सर्विस डॉट गेट ऑल कॉन्टैक्ट पैरेंथेसिस पैरेंथेसिस, और क्या आएगा यहाँ पे, डॉट देन पैरेंथेसिस। अगर आपका प्रॉमिस रिजॉल्व होता है तो हम देन में उसको लेंगे। ओके, और अगर नहीं रिजॉल्व होता तो उसको, अगर कुछ एरर आता है तो उसको हम कैच में एरर को लेंगे। ठीक है, सो डॉट देन क्या आएगा, डॉट देन पैरेंथेसिस रिस्पॉन्स एट एरो करली ब्रैकेट्स सेट स्टेट
सेट करेंगे स्टेट को, अगर रिस्पॉन्स आपका सही है तो सेट स्टेट डॉट 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 स्टेट। एरर क्यों दे रहा है? आर्गुमेंट ऑफ टाइप है कॉन्टैक्ट बर तो है react डॉट एफ सी। ओके स्टेट। ओ ये यहाँ पे मिस्टेक हुआ है। ठीक है, करली ब्रैकेट्स, ये कॉन्टैक्ट आपका यहाँ पर जाएगा। ओके हम्म कॉन्टैक्ट्स कोलन एरे ब्रैकेट, और ये आई कॉन्टैक्ट को भी जाएगा मेरा एरे ब्रैकेट। ओके चला गया अब एरर। ओके सो डॉट 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 स्टेट कॉमा कॉन्टैक्ट्स कोलन रिस्पॉन्स डॉट डेटा। ओके कॉन्टैक्ट स्टेट इसको भी आपको लेना है करली ब्रैकेट्स के अंदर। ओके प्रूफी डन। कॉन्टैक्ट्स आएगा ये, कॉन्टैक्ट्स। ओके क्लियर है। अब इसे करेंगे हम कैच, ये इसी देन का ही पैरेंथेसिस है ना। ओके सो डॉट कैच पैरेंथेसिस। कैच में क्या करना है आपको, एरर को कैच करना है। ओके अगर प्रॉमिस आपका रिजॉल्व नहीं होता तो। ओके समझ में आ रहा है। सो डॉट कैच पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस के अंदर पैरेंथेसिस एरर। ओके फैट एरो करली ब्रैकेट्स, और क्या आएगा यहाँ पे सेट स्टेट, सेट स्टेट parenthesis curly brackets dot 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 state। ओके डन। देखो क्या लिखा हमने, एक फंक्शन लिखा गेट ऑल कॉन्टैक्ट फ्रॉम सर्वर का। ओके उसके अंदर क्या किया हमने, करंट स्टेट को से सेट स्टेट की जो हमारी करंट स्टेट थी। ओके और उसके अंदर का डॉट 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 स्टेट क्यों लिखा हमने, ये हमारा कौन सा पैरामीटर है ये, हेलो, रेस्ट पैरामीटर है। रेस्ट पैरामीटर के अंदर सारे की सारे फील्ड आ गए आपके यहाँ पे। ओके उसके बाद हमने कॉन्टैक्ट सर्विस को कॉल किया यहाँ पे, उसके अंदर का फंक्शन कॉल किया जो था गेट ऑल कॉन्टैक्ट। अगर उसके अंदर का अगर हमारा रिस्पांस आता है और तो हम करेंगे कॉन्टैक्ट को सेट करेंगे। देखो यहाँ पे सेट स्टेट करेंगे और रिस्पांस डॉट डेटा वहाँ पे आ जाएगा आपका। अगर नहीं आता तो क्या होगा, यहाँ पे एरर आएगा, तो हम उसे कैच करेंगे। ठीक है अब यहाँ पे आपको एक बात को ध्यान में रखना है, अगर ये फंक्शन हमें कॉल करना है तो हमें इसे यूज इफेक्ट के अंदर कॉल करना पड़ेगा। ठीक है
तो इसे यूज इफेक्ट के अंदर हमें कॉल करना पड़ेगा। तो इसे हम यूज इफेक्ट के अंदर कॉल करते हैं। सो यूज इफेक्ट parenthesis कॉमा array brackets। ओके, और फंक्शन का नाम क्या है? गेट ऑल कॉन्टैक्ट फ्रॉम सर्वर parenthesis। क्लियर? ओके, अब मुझे बताओ कि हमारा जो डेटा है, जो हमारी करंट स्टेट है, वो कौन सी है? हेलो, स्टेट है। तो उसको हम डिस्ट्रक्चर कर लेते हैं। सो यहाँ पे आएगा मेरा कॉन्स्ट 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 करली ब्रैकेट्स कॉन्टैक्ट्स इक्वल टू स्टेट। ओके, अब हमने जो टेबल बनाया है, टेबल के अंदर हम अब हमें डेटा को लेना है, बराबर। तो ये जो टेबल है, टेबल के अंदर ये हो गया हमारा टी हेड के बाद क्या आएगा हमारा? टी बॉडी, टी हेड, टी बॉडी। ओके, और इसके अंदर करली ब्रैकेट ओपन क्लोज। अब क्या है ये? कॉन्टैक्ट्स। ओके, सो मैं यहाँ पे कर लूँ करली ब्रैकेट्स प्री करली ब्रैकेट जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई पैरेंथेसिस। क्या आएगा यहाँ पे? कॉन्टैक्ट्स। सो तो यहाँ पे आने के बाद देखो एम्प्टी आ रहा है। ओके, कॉन्टैक्ट्स स्टेट। दो मिनट। हाँ, सो यहाँ पे क्या आएगा? कॉन्टैक्ट्स एंड कॉन्टैक्ट्स डॉट लेंथ contacts and contacts dot length greater than 0 and contacts dot map parenthesis। क्या है आपका? कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट्स नहीं आएगा यहाँ पे, कॉन्टैक्ट आएगा। कॉन्टैक्ट कोलन आई कॉन्टैक्ट। ओके, पैरेंथेसिस के अंदर। ओके, पैटर्न। ओके, और करली ब्रैकेट ओपन क्लोज, और इसे करना पड़ेगा हमें रिटर्न पैरेंथेसिस। ये क्यों एरर दे रहा है? कॉन्टैक्ट्स डॉट मैप। कॉन्टैक्ट का स्पेलिंग गलत होगा। हाँ हाँ हाँ, contacts dot map। ओके, रिटर्न
ओके, अब यहाँ से रिटर्न क्या करेंगे हम, tr। ओके, और यहाँ पे क्या आएगा आपका td, और td के अंदर क्या है आपका, न्यू एरे इटरेट करके क्या आया आपका, कांटेक्ट। ओके, कॉन्टैक्ट। सो कांटेक्ट डॉट क्या आएगा सबसे पहले आपका, यहाँ पे देख लो, टेबल के अंदर ना, हाँ टेबल के अंदर ही सबसे पहले क्या लिया है आपने, यहाँ पे ऊपर फर्स्ट नेम है, सो कांटेक्ट डॉट फर्स्ट नेम, और इसे सेव कर लेते हैं। ओके, तो देखो फर्स्ट नेम आ गए आपके पूरे के पूरे, लेकिन ये सीरियल नंबर के अंदर आ गए, तो हमें सीरियल नंबर चाहिए ना। तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, टीडी, एक यहाँ पे पहले टीडी लेंगे, करली ब्रैकेट, और क्या करेंगे, इंडेक्स +1। ओके, डन। और यहाँ पर भी, यहाँ पर हम करेंगे कॉमा, इंडेक्स कोलन नंबर, सेव। क्लियर है। अब यहाँ पे जैसे हमने ये सारे के सारे फील्ड लिए है ना, ये फर्स्ट नेम लिया है, वैसे ही एज इट इज आपको सारे के सारे फील्ड यहाँ पे ले लेनी है। ओके, फर्स्ट नेम हो गया, फर्स्ट नेम के बाद क्या है, यूजर रोल। फर्स्ट नेम के बाद है यूजर रोल, उसके बाद इमेज यूआरएल डॉट यूजर रोल। अब इमेज यूआरएल लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप इसे ऐसे नहीं ले सकते, इसके लिए आपको करना पड़ेगा img, और ये जो src है इसके अंदर लेना पड़ेगा आपको कॉन्टैक्ट डॉट इमेज यूआरएल। ओके नीलेश, देखो कल तुमने पूछा था कि इमेज को कैसे लेना है। यस। ओके, तो जो ऑब्जेक्ट होगा उसका, उसके हिसाब से आपको, अगर आपका बेसिक डेटा है कोई, तो आप इसे डायरेक्टली बाइंड कर सकते हैं, लेकिन आपकी इमेज रहेगी तो पहले आपको img टैग लेनी पड़ेगी, और उसके अंदर आपकी ये ऑब्जेक्ट कॉन्टैक्ट डॉट इमेज यूआरएल। ओके सेव, तो देखो इमेज आ गई। ओके, क्लियर। तो इसके लिए आपको अभी इसका हाइट विड्थ सेट कर देते हैं, सो हाइट, हाइट करेंगे यहाँ पे 30 पिक्सल, और विड्थ भी करेंगे 30 पिक्सल। ओके डन। देखो अब फर्स्ट नेम के बाद क्या है मेरा, ईमेल। इमेज के बाद क्या है, ईमेल आईडी और कांटेक्ट। ओके, सो डॉट ईमेल आईडी डॉट ईमेल आईडी डॉट कांटेक्ट। देखो ईमेल आईडी कांटेक्ट, इसके बाद डेजिग्नेशन कंपनी, सो यहाँ पे डॉट डेजिग्नेशन टीडी, करली ब्रैकेट्स कांटेक्ट डॉट कंपनी, से, और उसके बाद जेंडर है डीओबी है, टीडी करली ब्रैकेट्स कांटेक्ट डॉट जेंडर,
std curly brackets contact dot dop. Okay, so dob के अंदर dob और जेंडर को नहीं लेंगे, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी डेटा बहुत सारा हो गया यहाँ पे। यहाँ से मैं dob और जेंडर भी निकाल देता हूँ, ठीक है। ओके, सो हमारी यहाँ पे गेट मेथड तो हो गई है, और हमने सर्विस तो सभी की लिख दी यहाँ पे। शाम को हम करेंगे पोस्ट मेथड और अपडेट मेथड। ओके, तो शाम तक इसकी प्रैक्टिस कर लो आप लोग। ओके, हेलो हेलो हेलो। हाँ सर। ओके, सो शाम तक इसकी प्रैक्टिस कर लेना। ओके ओके, गुड बाय। ओके, थैंक यू सर।